बिहार इस वक्त जो है ना 14 करोड़ बिहार की परिवार है। और तेजस्वी यादव अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और परिवार उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है। हाँ ये ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दे को लेकर सर, और इलेक्शन से जोड़ के रोहिणी देखा आचार्य, जाए आलोक जी, तो ये कहीं आलोक की यादव, आज ये तो आपकी बिहार पार्टी के के ना अंदर बादशाह जी, जो आज पुरजोर बिहार तरीके के से विरोध अंदर कर जो रहे है हैं। गरीब की थाली इस सियासत में दस्तावेज बन गई है। एसआईआर को लेके लोग कितना परेशान है, रोजगार का क्या हाल है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्या है। इनके मंत्री गांव गांव सर, में दौड़ाए जा रहे हैं। जब आप इस तरह सरवर कुमार इनकी के मंत्री बिहार है के मुद्दों की जो बात वहां करते हैं, तो वैशाली यही के अंदर जनता जो उनको वोटर है 3 बिहार की, वो किलोमीटर सवाल तक पूछती बुलाया है कि आपसे जो घर संभल नहीं रहा है, बिहार क्या क्षेत्र है। संभालिएगा? तो आपके ये घर सब के अंदर खाने की आवाज आपसे संभल नहीं रही है, आप पूरा बिहार क्या संभालिएगा? लोग सवाल पूछते हैं। एनडीए गठबंधन में क्या वो परिवार के ऊपर अटैक करेंगे? अरे एक परिवार है, उसमें किचन के अंदर 10 बर्तन रखे हुए हैं, एक कोई बर्तन निकालिए तो उसमें थोड़ी खिटपिट होती है। अरे तो टूट क्या ये जाएगा देश का बर्तन, मुद्दा आपका बन एक जाता बर्तन है? टूट तो ये गया राज है। का मुद्दा बन तेज जाता है। प्रताप यादव जो बाहर तो राज गए, इस वक्त ज्वलन जाकर है, उससे तेजस्वी बात यादव की करें। कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहते हैं विधायक कुछ नहीं करता है। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, क्या ये सिर्फ, क्या ये परिवार के बर्तन आपस में टकरा रहे हैं इसलिए आवाज आ रही है, या कुछ बर्तन टूट भी गए? तेज प्रताप जाकर तेजस्वी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहते हैं विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है, ये कितना डेंट करेगा वहां पर इनको, तेजस्वी को? सबसे पहले तो मैं बादशाह भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि घर के बर्तनों में आवाज हो रही है, घर के बर्तन आपस में टकरा चुके हैं। ये इन्होंने स्वीकार किया, बड़े दिल से, बड़े मन से, सच्चे मन से स्वीकार किया। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। और ये सच है, सत्ता की लड़ाई लालू परिवार में चरम पे आई। बड़े बेटे को निकाला गया, बड़े यहां तक कि तेज प्रताप के सामने कहा गया कि तेजस्वी, बिहार का नेता तेजस्वी जैसा, उन्होंने कहा कि चुप रहो। तेज प्रताप ने डांट दिया। अब ये परिवार में खंड खंड विखंड की स्थिति आ गई है। जिस लालू यादव ने बिहार को जातियों में बांटा, वर्गों में बांटा, तमाम चीजों में बांटा, और एक परिवार ने बिहार को दीमक की तरह चाटा। वो परिवार जिसने, वो दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में, जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। वो है दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के आंखों के सपने, अरमान, उनके मन में एक विश्वास के एक हमारा नेता आया है। लेकिन लालू यादव सामाजिक न्याय जपना और सबका माल अपना, जिस तरह से बिहार में उन्होंने लगा दिया, और लोकतंत्र का सपना दिखा करके जिस तरह से सबको पीस दिया, आज उनके परिवार में जूतम पैजार शुरू हो गई है। ये सबको सत्ता चाहिए, मिशा को भी चाहिए। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, धनंजय जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, प्रताप को मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये बीजेपी को फायदा देने वाला है क्या, एनडीए को फायदा देने वाला है क्या, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन संदीप जी, अगर चुनाव से एन पहले परिवार के बर्तन, क्योंकि अब तो आरजेडी के खुद के प्रवक्ता बैठकर मान रहे हैं कि परिवार के बर्तन खटक रहे हैं, एक आध मुझे लगता है टूट भी गया है, खैर ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मैं बिहार के आने वाले चुनाव के लिहाज से आपसे समझता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अगर आरजेडी के साथ गठबंधन किया तो जाहिर बात है जीत के लिए किया होगा, परिवार आपस में टकराएंगे तो जीतिएगा कैसे बिहार का चुनाव? राहुल गांधी के माथे पर एक और चुनाव हारने का दाग लग जाएगा संदीप जी, अगर ये परिवार आपस में टकराता रहा तो। 90 से 91। संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? वो तो आ रही है सर। हाँ संदीप जी, अगर आवाज पहुंच रही है। फोटो आ गई। आपका काम हो गया सर, क्या डिबेट कराते हो आप लोग? 25 मिनट हो गए, बेवकूफ समझते हैं क्या आप लोग? संदीप जी, क्या बेवकूफ समझ? नहीं, मुझे बोलना है, जिसको आप समय देना दे दीजिए। फोटो में खिंचा रहा हूँ, फोटो मेरी बराबर आएगी। आपको ये होगा कि कांग्रेस के लोगों को आपने बुलाया था, आप फोटो ले लीजिए। ये अभी पहले राउंड में बोलना स्टार्ट किया, आप बरसे चला रहे हो। ये डिबेट है, ये डिबेट का तरीका है। नहीं, पीसीआर में बैठ के कुछ लोग हंस भी रहे हैं आपकी ये बात सुनकर, वो ठीक बात है, ये तो उनका कॉल है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी सुनिए ना, ये फ्रेम जिसने फ्रेम ही बनाया, देखिए कितनी नजदीकी दिखा रहे हैं। भाजपा वाले ऊपर, कांग्रेस वाले नीचे। अरे इतने पर बात कीजिएगा संदीप त्रिपाठी जी, मुद्दे की बात नहीं कीजिएगा। मैं भी पत्रकारिता का स्टूडेंट रहा हूँ साहब। संदीप जी, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं आप। संदीप जी, मुद्दा ही है कि आप देश का मीडिया दलाल हो गया है भाजपा का। आप दलाल हैं, उसको ये आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, आप फालतू की बात कर रहे हैं। संदीप जी, आई एम सॉरी टू से, ये शब्द मैं नहीं इंडोर्स करूंगा। आई एम सॉरी टू से संदीप जी, आप ही के साथ नहीं, एक मिनट, आवाज कम कीजिए संदीप त्रिपाठी की, आवाज कम कीजिए, मैं बोलना नहीं चाह रहा। संदीप त्रिपाठी, हिम्मत है तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके साथ, जिसके साथ आप गठबंधन में बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं ना, ज्यादा वक्त उसी को दिया था,
क्योंकि उसी की पार्टी की बात है। आपको बुरा लग रहा है? अभी पूछ दूंगा 2 सवाल, जवाब नहीं दे पाएंगे। आए बड़े पत्रकारिता के स्टूडेंट बन रहे हैं, जिससे रेलेवेंट मुद्दा था उसके पास में गया, फालतू की बात मत कीजिए। हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद सिर्फ 11 से 12 मिनट हुए, सुनने में बुरा लग रहा है। 90 चुनाव हार गए ना, 91 चुनाव की बात बीजेपी कर रही है। हो सकता है जवाब ना हो आपके पास, अगर है जवाब ना संदीप जी, है जवाब संदीप त्रिपाठी आपके पास, तो बताइए कि पार्टी के अंदर की अंदरूनी लड़ाई से लड़ेंगे या बिहार की जनता से ये बता पाएंगे कि हम महागठबंधन से लड़ रहे हैं? अगर जवाब है तो बताइए। इस डिबेट के कार्यशैली पर सवाल मत उठाइए, आपको आपका मौका पूरा मिलेगा। अनुराग जी दीजिए, आपको हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोते हुए ना दीजिए, आपको हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोते हुए नहीं दिखे, उसको आप रिपोर्ट में दिखाते, वो रोते हुए कहते हैं कि भैया हमको 20 सीट दे दीजिए। अब ठीक है, अब आप सवाल उठाइए, बीजेपी जवाब देगी। नहीं, ये सवाल आपसे भी है सर, उनको दिखाना चाहिए था। हाँ, अगर आप इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं कि जो है इंडिया गठबंधन में इस तरीके की बातें हैं, तो वहां पर जो बातें हैं वो उसको आप क्यों नहीं दिखाते हो? मेरा सवाल ये है। हाँ। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मैंने संदीप जी सुनिए ना, संदीप जी आपको तो मंच दिया ना ये सवाल उठाने का, आप उठाइए, बीजेपी जवाब देगी। देखिए वर्सेस भी चल गया, देखिए वर्सेस भी चल गया। लेकिन संदीप जी मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप तो बिहार जीतने के लिए ना आए हैं, बिहार जीतने के लिए आप लोग आरजेडी के साथ आए। पार्टी अंदर खाने, परिवार अंदर खाने लड़ेगा तो कैसे जीतेगा बिहार का चुनाव? इस पर ना जवाब दीजिए। अब जवाब देता हूं। हाँ, प्लीज जवाब देता हूं। दो चीजें। पहली चीज, अगर परिवार के झगड़े की बात है सर, तो बिल्ली होती है सर, वो छीका टूटने का इंतजार करती है। अब भारतीय जनता पार्टी गई, पहले जो है एक पार्टी हुआ कर आपके यहाँ, बहुत बड़ी पार्टी थी, रामविलास पासवान जी हमारे यहाँ 3 बार आए हैं। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के कुंडा और बाबागंज से उनका प्रत्याशी लड़ता था। एक ऐसी पार्टी निपटाकर बिहार में ही खत्म कर दिया। आज वो जो है चिराग पासवान जी कह रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बना रहे, बनाओ, कह रहे तुम हनुमान हो, हनुमान बन के रहो, राजा नहीं बन सकते हो। मतलब आप साइड में रहिए, राजा रानी रहेंगे। ये जो दिक्कत है उनके गठबंधन की दिक्कत को जवाब देंगे चुनाव में। लेकिन आप जीतिएगा अगर परिवार अंदर खाने लड़ता रहेगा तो महागठबंधन कैसे लड़ेगा एनडीए से? जितना उनको मिल रहा है। नहीं धनंजय जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी से उसको लेने दीजिए। नहीं, ये तो पता चले कि संदीप त्रिपाठी के पास जवाब क्या है। संदीप त्रिपाठी जी ठीक है, उनके अलायंस में एनडीए में बहुत टूट है। धनंजय गिरी आपके जवाब देने के बाद ही जवाब देंगे, मैं सब मान गया। बस मुझे ये बताइए संदीप त्रिपाठी जी कि परिवार आपस में लड़ेगा तो आप एनडीए से कैसे लड़ेंगे? जीत जाएंगे ऐसे चुनाव? बिल्कुल जीत जाएंगे सर। फिर एक बात आप समझिए, देखिए तेजस्वी जी, आज तेज प्रताप जी बहुत अच्छे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं था और राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत बढ़िया काम किया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई आपके यहाँ तो जो है एक 3-3 हजार महिलाओं का बलात्कार करने वाले का मोदी जी प्रचार करते हैं, और वहां पर महिला अस्मिता पर थोड़ा सा सवाल खड़ा हुआ, उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। आपको तो मतलब